आईपीसी तथा सिंक्रोनाइजेशन आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक मौलिक तथा महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें प्रोसेस या थ्रेड्स का एक साथ क्रियान्वयन होता है। यह विशेषता मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तथा क्लाइंट सर्वर संगणक मॉडल के लिए आवश्यक है। संगमन में प्रोसेस के संचार तथा सिंक्रोनाइजेशन, संसाधन के लिए शेयरिंग तथा प्रतियोगिता सहित कई डिजाइन के मुद्दे शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रोसेस किसी अन्य प्रोसेस के क्रियान्वयन से ना तो प्रभावित होते हैं और न ही किसी अन्य पर प्रभाव डालते हैं। सहयोगी प्रोसेस किसी अन्य प्रोसेस से या अन्य प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। प्रोसेस सहयोग के लाभ: सूचना की साझेदारी, संगणना की तीव्रता, मॉड्यूलरिटी, उपयुक्तता, उत्पादक उपयोगिता यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर समस्या। सहयोगी या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस के आदर्श या उदाहरण उस सूचना को उत्पन्न करते हैं जो कंज्यूमर प्रोसेस द्वारा प्रयुक्त होती हैं। असीमित बफर, बफर के साइज पर कोई सीमा नहीं होती। सीमित बफर का अर्थ है कि बफर का साइज निश्चित है। प्रोसेसेस के संचार करने तथा उनके क्रियाओं में तालमेल यानी सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया। मैसेज सिस्टम प्रोसेस आपस में साझे वेरिएबल्स के बिना ही संचार करते हैं। आईपीसी सुविधा दो प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराती है: प्रेषण यानी सेंड मैसेज, मैसेज साइज या तो नियत हो या अस्थिर। ग्रहण यानी रिसीव मैसेज। यदि P तथा Q आपस में संचार करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वे आपस में एक संचार का लिंक स्थापित करें। मैसेज का आदान प्रदान करें सेंड या रिसीव के द्वारा। संचार लिंक का क्रियान्वयन। फिजिकल उदाहरण साझी मेमोरी, हार्डवेयर बस। लॉजिकल उदाहरण लॉजिकल प्रॉपर्टीज। प्रत्यक्ष संचार यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को स्पष्ट रूप से एक दूसरे का नाम रखना चाहिए। प्रेषण या सेंड करें। P मैसेज, प्रोसेस P को एक मैसेज प्रेषित करें। ग्रहण या रिसीव करें। Q मैसेज, प्रोसेस Q से एक मैसेज को ग्रहण या प्राप्त करें। अप्रत्यक्ष संचार या कम्युनिकेशन, मैसेज को मेलबॉक्स से भेजा या प्राप्त किया जाता है, इन्हें पोर्ट्स भी कहते हैं। प्रत्येक मेलबॉक्स का अपना एक विशिष्ट आईडी होता है जो कर्नेल द्वारा अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रोसेसेस आपस में तभी संचार कर सकते हैं जब वे एक मेलबॉक्स को साझा करते हैं। संचार या कम्युनिकेशन लिंक के गुण। लिंक तभी स्थापित होते हैं जब प्रोसेसेस मेलबॉक्स साझा करते हैं। एक लिंक कई प्रोसेस से जुड़ा हो सकता है। प्रत्येक प्रोसेस के जोड़े कई संचार लिंकों से जुड़े हो सकते हैं। लिंक एक दिशा वाले या द्विदिशा वाले हो सकते हैं। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार या कम्युनिकेशन लिंक के गुण। लिंक्स स्वतः ही स्थापित होते हैं। एक लिंक सिर्फ एक ही प्रोसेस के जोड़े से जुड़ सकता है। प्रत्येक प्रोसेस के जोड़े के मध्य सिर्फ एक लिंक होता है। लिंक एक दिशा वाला हो सकता है परंतु प्रायः यह द्विदिशा वाला होता है। प्राप्त होने वाले मैसेज की वेट या इंतजार। मैसेज का संचरण या तो अवरोधी यानी ब्लॉकिंग या अनरोधी यानी नॉन ब्लॉकिंग होता है। ब्लॉकिंग को सिंक्रोनस यानी तालमेल वाला माना जाता है। नॉन ब्लॉकिंग को असिंक्रोनस यानी बिना तालमेल वाला माना जाता है। ब्लॉकिंग सेंड, प्रेषक या सेंडर अवरोधक होता है जब तक कि मैसेज किसी अन्य पार्टी द्वारा प्राप्त नहीं हो जाता। ब्लॉकिंग रिसीव, प्राप्तकर्ता अवरोधक होता है जब तक एक मैसेज उपलब्ध नहीं होता। नॉन ब्लॉकिंग सेंड, प्रेषक मैसेज को प्रेषित करता है और क्रियान्वयन जारी रखता है। नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर
या तो एक जायज़ मैसेज प्राप्त करता है या फिर एक नल मैसेज जब कुछ भी रिसीवर को नहीं भेजा गया। मल्टी थ्रेडिंग के लाभ: रिस्पॉन्सिवनेस, संसाधन की आसान साझेदारी यानी इजी रिसोर्स शेयरिंग, सस्ता यानी इकोनॉमी, मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर्स का उपयोग। मान लें कि हम एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर समस्या का समाधान चाहते हैं। हमारे पास सीमित साइज का बफर है, n आइटम्स। प्रोड्यूसर डाटा को बफर में डालता है और कंज्यूमर उस बफर से डाटा लेते हैं। हम बफर डाटा या एंट्रीज की गणना कर सकते हैं। इंटीजर काउंट: आरंभ में काउंट 0 होता है। काउंट में वृद्धि होती है जब प्रोड्यूसर उसमें एक नया आइटम डालता है और यह घट जाता है जब कंज्यूमर एक आइटम का उपयोग कर लेता है।